हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। माय डीमन वाइफ की 36 एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियांग और रेनिस के दरमियान फाइट जारी होती है। रेनिस बहुत ज्यादा जख्मी होता है। बच्चे कहते हैं ये कैसे हो सकता है, फौजी क्लास वाला लड़का रेनिस को हरा दे। उसी वक्त जियांग आगे बढ़ता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन असल में वो रेनिस नहीं होता, रेनिस का एक वाटर क्लोन होता है। जियांग सोचता है मुझे भी ऐसा ही लगा था कि रेनिस इतनी जल्दी नहीं हार मान सकता। रेनिस का वाटर क्लोन पानी बनने के बाद पानी की एक बड़ी सी वेव बन जाती है और जियांग पर गिरती है। साथ ही रेनिस अपने पानी से एक बड़ा सा जाइंट बना लेता है और जियांग के बड़े से रोबोट को अपने जाइंट के हाथ में पकड़ लेता है। रेनिस जियांग से कहता है तुम्हारे ये टोटके, तुम्हारी ये छोटी छोटी मशीनें मेरे सामने काम नहीं आने वाली। जियांग रेनिस से कहता है अगर तुम्हें लगता है कि तुम पानी की फोर्स की मदद से मुझे अंदर ही दबा सकते हो तो ऐसा नामुमकिन है। मेरी इस रोबोट की बॉडी यूजलेस लंबर से बनी है। रेनिस उसे कहता है चाहे इसकी बॉडी यूजलेस लंबर से ही क्यों ना बनी हो, लेकिन इसके अंदर तो तुम बैठे हो और तुम्हें सांस लेने के लिए हवा चाहिए। अगर मैं इसके अंदर पानी डाल दूं तो तुम सांस कैसे लोगे। साथ ही रेनिस उसके रोबोट के अंदर पानी डालना शुरू कर देता है। जियांग के रोबोट के जहाँ भी कोई एम्प्टी जगह होती है वहाँ से पानी अंदर दाखिल होना शुरू हो जाता है। जियांग बहुत ज्यादा घबरा जाता है। रेनिस उसे कहता है तुम अंदर ही क्यों नहीं रहते अगर तुम्हें छुपने का इतना ही शौक है, लेकिन अगर तुम बाहर निकलते हो तो मैं तुम्हें सिर्फ एक ही मूव से फिनिश कर दूंगा। जियांग अपने रोबोट की बॉडी को खोलता है और उसमें से बाहर निकल आता है, लेकिन उसने एक नया रोबोट बना लिया होता है जो कि एक सैमुराई टाइप होता है। रेनिस उसे कहता है अच्छा किया जो तुम बाहर निकल आए, अब तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने है। साथ ही वो पानी से एक बड़ा सा पंजा बनाता है और उसकी तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन जियांग अपने पेन को उसके हाथ पर मारता है और उसके पानी को बर्फ बना देता है। रेनिस ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है तुम तो आयशा के मैजिक को कॉपी कर रहे हो। जियांग उसे कहता है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जब मैजिक और टेक्नोलॉजी को मिला दिया जाए तो क्या होता है। मैं तुम्हें पेल मून क्रिस्टल की असली पावर दिखाता हूँ, जो कुछ भी मैं सोचूंगा वो मेरे सामने आ जाएगा। रेनिस उसे कहता है तुम बस इस क्रिस्टल की पावर को वेस्ट कर रही हो और साथ ही फिर से उस पर अपने हाथ से अटैक करता है। जियांग के रोबोट के पीछे बूस्टर लगे होते हैं और वो उड़ना शुरू कर देता है। साथ ही उसके वाटर जाइंट के ऊपर अपना पेन मारता जाता है जिससे वो बर्फ बनता जा रहा होता है। स्टेडियम के दरमियान एक बड़ा सा बर्फ का जाइंट होता है जो कि पहले पानी का था। टीचर मार्टिन से कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे स्टोन से इतना बड़ा मैजिक भी परफॉर्म किया जा सकता है। जबकि टीचर मार्टिन खुद भी ये बात सुनकर हैरान होते हैं क्योंकि उन्हें भी नहीं पता होता कि वो इससे मैजिक परफॉर्म कर सकते हैं। टीचर मोमो टीचर मार्टिन से कहते हैं लेकिन तुमने आज से पहले मैजिक क्यों नहीं शो किया। टीचर मार्टिन ये बात सुनकर वो भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं मुझे तो आज से पहले ये आइडिया आया ही नहीं। जियांग उसके पानी के जाइंट को बर्फ बनाने के बाद उसे कहता है इस तरह तुम इसे यूज नहीं कर पाओगे। रेनिस उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे मैजिक को अपनी छोटी सी ट्रिक से हरा सकते हो। रेनिस उस आइस जाइंट को तोड़ देता है और साथ ही फिर से वो जमीन वाला मूव इस्तेमाल करता है और अरीना को तोड़कर बड़े बड़े पत्थर जियांग की तरफ फेंकता है। जियांग के पास क्योंकि जेट बूस्टर्स हैं इसलिए वो उड़ता हुआ उनसे बच जाता है और साथ ही उसके पास रॉकेट्स होते हैं जिनसे वो उन पत्थरों को तोड़ देता है और उसे कहता है तुम तो बहुत ज्यादा स्लो हो। जियांग सीधा रेनिस की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है मैजिशियन सिर्फ अपने मैजिक पर भरोसा करते हैं इसलिए उनके पास स्ट्रेंथ नहीं होती, मुझे डायरेक्ट इस पर हिट करना होगी। वो अपने पेन से जैसे ही रेनिस को मारने लगता है रेनिस उसे एक जोरदार पंच मारता है जिससे जियांग दूर जाकर गिरता है। जियांग कहता है इसके पंच की पावर तो इतनी ज्यादा है कि मुझे आर्मर के अंदर से महसूस हो रही है। मुझे लगा था शायद ये कमजोर होगा, लेकिन इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है। रेनिस उसे कहता है तो तुम्हें क्या लगा था कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, मुझे सिर्फ मैजिक यूज करना आता है, मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि कोई भी मुझसे फाइट लेना नहीं चाहेगा। तुम्हें क्या लगा था कि तुम अपने पंचेस के जरिए से मुझे हरा सकते हो, तुम बस एक यूजलेस नंबर हो। जियांग फिर से उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। रेनिस अपने सामने एक शील्ड बनाता है, लेकिन जियांग के पंच के पीछे बूस्टर लगे होते हैं। वो अपनी पावर को इंक्रीज करता है और उसकी शील्ड को तोड़ते हुए रेनिस के चेहरे पर एक जोरदार घूंसा मारता है और साथ ही उसे कहता है ये वाला पंच तुम्हारी प्राइड को चूर चूर करने के लिए काफी है। जियांग के पंच की वजह से रेनिस के चेहरे पर निशान पड़ जाता है और इस बात से एक रॉयल प्रिंस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। रेनिस जियांग से कहता है अब नहीं बचोगे। साथ ही वो अपने वाटर मैजिक को इस्तेमाल करते हुए जियांग को पीछे की तरफ धकेल देता है। जियांग पीछे हटने के बाद उसे कहता है मुझे पता था कि तुम्हें हराना इतना आसान नहीं है, मैंने तुम्हारी ड्रैगन फॉर्म को भी मद्देनजर रखते हुए तैयारी की है। रेनिस अपनी मैजिक की पावर को बढ़ाता है और पानी से एक बड़ा सा ब्लेड बनाता है और गुस्से के साथ जियांग से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक रॉयल प्रिंस के चेहरे पर निशान छोड़ने की, तुम्हें इसकी कीमत चुकाना होगी, वो भी 100 गुना ज्यादा। रेनिस अपने वाटर ब्लेड से उसके आर्मर पर अटैक करता है। जियांग कहता है हमारी दुनिया में इस तरह के वाटर कटर्स इस्तेमाल होते हैं, इसका इम्पैक्ट तो बहुत ज्यादा है और न सिर्फ इसकी पावर ज्यादा है बल्कि ये अपने वाटर ब्लेड को बहुत ही तेजी के साथ हैंडल कर रहा है। हालांकि मेरा आर्मर यूजलेस नंबर से बना है, लेकिन अगर ये मुझ पर बार बार इस तरह हिट करता रहा
तो मेरा यूजलेस नंबर भी नहीं टिक पाएगा। जियांग अभी उसके ब्लेड से ही बचने की कोशिश कर रहा होता है तो उसी वक्त जमीन से बड़े बड़े 2 हाथ निकलते हैं और उसके रोबोट को पकड़ लेते हैं। जियांग वहीं से अपने रॉकेट्स को छोड़ता है जो कि उन हाथों पर अटैक करते हैं, लेकिन वो इतने बड़े होते हैं कि उन पर उनके रॉकेट्स का कोई असर नहीं होता। जियांग कहता है जहाँ पर मैंने अटैक किया था वो पत्थर वापस से रीजनरेट हो रहे हैं। रेनिस जियांग से कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा सकते हो अपनी थोड़ी सी नॉलेज के साथ? तुम्हें क्या पता मैजिक क्या होता है? और साथ ही रेनिस बहुत सारी मैजिकल फॉर्मेशंस ओपन कर लेता है। वो अपनी सुपर मैजिक एबिलिटी इस्तेमाल कर रहा होता है। उन सारे मैजिकल फॉर्मेशंस के अंदर से किसी में से फायर निकलती है, किसी में से वाटर, किसी में से इलेक्ट्रिसिटी और किसी में से विंड निकलती है। रेनिस जियांग से कहता है तुम्हें अभी से हार मान लेनी चाहिए, यहाँ पर तुम्हें मरने से कोई भी नहीं बचाने वाला। और फिर जियांग के आर्मर पर चारों तरफ से मैजिकल एलिमेंट से अटैक होता है। जियांग चूंकि उसके बड़े हाथों के अंदर ट्रैप होता है इसलिए वो वहाँ से हिल भी नहीं पाता। साथ ही रेनिस फिर से अपने वाटर ब्लेड से उसके आर्मर पर अटैक करता है और उसे कहता है चलो देखते हैं तुम कितनी देर इसी आर्मर के अंदर रहते हो, कभी ना कभी तो बाहर निकलोगे और मैं तब तक नहीं रुकने वाला जब तक तुम्हारे इस मेटल के टुकड़े को तोड़ ना दूं। जियांग अपने रोबोट के अंदर बहुत ज्यादा सहमी होता है। जियांग कहता है चाहे मेरे ऊपर यूजलेस नंबर का आर्मर है लेकिन अंदर से मुझे प्रेशर तो फील हो रहा है। मुझे लगता है कि मुझे आर्मर को और भी ज्यादा मजबूत बनाना होगा। जियांग के आर्मर के दोनों हाथों में एक एक किस्म का लेजर लगा होता है। जियांग अपने एक हाथ के लेजर को एक्टिवेट करता है जिससे वो पत्थर की दीवार गर्म होना शुरू हो जाती है। रेनिस कहता है इस पत्थर का टेम्परेचर बढ़ रहा है। रेनिस जल्दी से अपने सामने एक शील्ड बना लेता है और उसे कहता है तुम बेकार ही अपनी एनर्जी जाया कर रहे हो, कोई भी मैजिकल अटैक मेरे सामने काम नहीं करने वाला। जबकि जियांग हंस रहा होता है क्योंकि ये मैजिकल अटैक नहीं बल्कि एक लेजर बीम होती है। ग्राउंड में बैठे बच्चे कहते हैं लेजर मैजिक, ये बच्चा लेजर मैजिक कैसे इस्तेमाल कर सकता है? ये तो बिल्कुल मैजिक क्लास वाले लड़के मॉस के मैजिक जैसा है। किंग भी ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं ये तो बिल्कुल मॉस एफिली के मैजिक जैसा मैजिक है। किंग प्रिंसिपल से पूछते हैं आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या ये भी बिल्कुल वैसा ही मैजिक है? प्रिंसिपल उसे कहते हैं मुझे नहीं लगता ये वैसा मैजिक है क्योंकि इसके अंदर से मैजिक की स्मेल नहीं आ रही। जियांग के अटैक से रेनिस थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। जियांग कहता है अब इसके पत्थर अपने आप रीजनरेट नहीं कर रहे, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा इससे पहले कि वो दोबारा से होश संभाल ले। जियांग जल्दी से बाहर निकल आता है और उसके पत्थर के हाथों को तोड़ देता है और रेनिस से कहता है इस फोर्जरी क्लास के लड़के को तुम बहुत ज्यादा कमजोर समझ रहे थे, देखो उसने तुम्हारी क्या हालत कर दी है, वो भी सबके सामने। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं ही वो हूँ जो तुम्हें हराऊंगा। जियांग के लेजर से रेनिस बेचारे का चेहरा खराब हो जाता है जिसकी वजह से रेनिस और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम बस एक कीड़े हो, अभी मैं तुम्हें मसल दूंगा। और साथ ही वो हवा की एबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए एक बड़ा सा टॉर्नेडो बनाता है और इसी के साथ 2-3 और टॉर्नेडोस बना लेता है जिसके अंदर बिजली भी होती है। और इस बार वो सुपर की बजाय वर्ल्ड लेवल मैजिक इस्तेमाल करता है जो कि सुपर से भी ऊपर है। रेनिस हवा में उड़ते हुए बहुत सारे टॉर्नेडो बनाता है जिनके अंदर बहुत ही इलेक्ट्रिसिटी होती है। जियांग पहले तो ये देखकर घबरा जाता है, फिर कहता है जितनी जल्दी ये अपने सारी एबिलिटी मुझे दिखाएगा मुझे पता चलेगा कि इसके पास कौन कौन से मूव्स हैं। साथ ही जियांग फिर से अपनी लेजर बीम के साथ उस पर अटैक करता है। रेनिस अपने एक टोर्नेडो से उसकी लेजर बीम को ब्लॉक करता है और उसे कहता है तुम्हें क्या लगा तुम्हारा ये मूव फिर से काम करेगा? रेनिस इस बार वाकई में बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है तुम मेरी एबिलिटीज को देखना चाहती हो तो तुम्हें मैं यहीं पर दिखाता हूँ कि मेरी एबिलिटीज क्या कर सकती है। वो एक मैजिकल फॉर्मेशन ओपन करता है जिससे वो बड़े बड़े हाथ फिर से निकलना शुरू हो जाते हैं। जियांग उड़ता हुआ वहाँ से भागने की कोशिश करता है और कहता है अगर इन हाथों ने मुझे फिर से पकड़ लिया तो मैं फिर मुश्किल में पड़ जाऊंगा। लेकिन उसके सामने फिर से एक और हाथ आ जाता है। जियांग कहता है इसके हाथ ना सिर्फ बड़े हो गए हैं बल्कि इनकी स्पीड भी बढ़ गई है। जियांग फिर से इन पत्थरों के हाथों के अंदर ट्रैप हो जाता है और उसी वक्त रेनिस अपने बड़े बड़े टोर्नेडोज को उन हाथों के ऊपर फेंकता है जिससे वो टोर्नेडोज उन पत्थर के हाथों को तोड़ते हुए उसके सेंटर से निकल जाते हैं और जियांग जमीन पर गिर जाता है जबकि वो टोर्नेडो अभी भी उसके ऊपर होता है। जियांग अपने आर्मर के अंदर होता है लेकिन फिर भी उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। रेनिस हंसते हुए से कहता है तुम सिर्फ एक यूजलेस नंबर हो, अब दोबारा क्यों नहीं उठते, दोबारा से मेरा मजाक उड़ाकर दिखाओ। और साथ ही रेनिस अपनी दाईं आंख की पावर को इस्तेमाल कर रहा होता है। टीचर ऐसी ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और यहीं पर रेनिस की बैकग्राउंड स्टोरी बताई जाती है कि उसकी दाईं आंख में कौन सी पावर है और रेनिस कौन था। कहते हैं कि रेनिस की दाईं आंख की एबिलिटी उसे अपनी माँ से मिली है और इस मैजिक एबिलिटी को आइरिस ऑफ मैजिक कहते हैं। रेनिस की दाईं आंख में इतनी ज्यादा पावर है कि वो किसी भी दूसरे मैजिशियन के मैजिक को अब्सॉर्ब कर सकता है। रेनिस क्योंकि अपनी आंख की एबिलिटी को कंट्रोल नहीं कर पाता था इसलिए सारे लोग इससे डरते थे, इवन के रॉयल फैमिली के मेंबर्स भी इससे दूर रहते थे। आइरिस मैजिक के साथ जो लोग थे वो बहुत ज्यादा कम थे और रॉयल फैमिली के लिए खतरा बन चुके थे। हालांकि ये खुद भी रॉयल फैमिली का हिस्सा थे। रीजेंट को ऑर्डर दिया गया कि इन सारे लोगों को मार दिया जाए जिनके पास
पास आयरस ऑफ मैजिक की आंख है। रिचर्ड ने रॉयल फैमिली के सारे लोगों को मार दिया जिनके पास आयरस ऑफ मैजिक थी, लेकिन उन्हें सिर्फ रेनिस को छोड़ दिया क्योंकि ये उस वक्त बच्चा था। हालांकि रेनिस रॉयल फैमिली का हिस्सा था, लेकिन उसके बाद से रेनिस को सारे लोग नफरत की नजर से देखने लगे क्योंकि वो इससे डरते भी थे। रेनिस सिर्फ एक ही कमरे में कैद होकर रह गया। उसके बाद प्रिंसिपल आते हैं। प्रिंसिपल अपने साथ टीचर एसी को लेकर आते हैं और उसे कहते हैं तुम्हें इस बच्चे को अपना स्टूडेंट बनाना है। प्रिंसिपल टीचर एसी से कहते हैं आज के बाद तुम ही इसका ख्याल रखोगी। टीचर एसी उनसे कहती है कोई बात नहीं, मैं देख लूंगी। टीचर एसी रेनिस के पास जाती है। रेनिस बहुत ज्यादा डर जाता है और उनसे कहता है मेरे करीब मत आना वरना मैं तुम्हारा सारा मैजिक एब्जॉर्ब कर लूंगा। टीचर एसी उसे कहती है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मेरे पास बहुत सारा मैजिक है, अगर तुम थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही टीचर एसी अपने मैजिक की मदद से रेनिस की आंख पर एक लॉक लगा देती है और उसे कहती है तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं, तुम्हारी आंख से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, आज के बाद मैं तुम्हारी टीचर हूँ और तुम मेरे स्टूडेंट। फिर हमारी स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। रेनिस हंसते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और उस पर अटैक्स पे अटैक्स किए जा रहा होता है। उसका टॉर्नेडो अभी भी जियांग के ऊपर होता है। साथ ही वो अपने फायर मैजिक से एक बड़ा सा फायर ड्रैगन बनाता है और साथ ही एक बड़ा सा वाटर ड्रैगन बनाता है और उस पर अटैक्स पे अटैक्स किए जा रहा होता है। जियांग कहता है मुझे अपने मैजिक की मदद से यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, लेकिन वो उससे नहीं निकल पाता। रेनिस उसे कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था मेरी दाईं आंख को एक्टिवेट करने के बाद सब किस्म का मैजिक मेरे सामने बेकार है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 36 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।